शुरुआत कर रहा हूं आज की एक सब बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर ये, कल मैंने आपको बताया था पाकिस्तान से आई भाभी, कहीं जासूस तो नहीं। आज खबर ये है कि पाकिस्तानी सेना में सीमा हैदर का भाई है, पाक आर्मी में सीमा हैदर का भाई, और सीमा भारत में है। सचिन के साथ शादी कर ली है। सीमा को देखने वालों की तो भीड़ है, लेकिन यह चौंकाने वाली बात है, कल तक खबर यह थी कि देश की बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां सीमा के जासूस होने पर जांच कर रही हैं। आज जो खबर आई सनसनीखेज, अगली तस्वीर दिखाइए, कि सीमा का भाई पाकिस्तानी आर्मी में काम करता है। पाक सेना भारत के खिलाफ क्या रोल प्ले करती है बताने की जरूरत नहीं। सीमा पाकिस्तान से आई और भाई पाकिस्तानी फौज में है। यह सब भूल कर अगली तस्वीर दिखाइए जरा। देश में देखिए क्या हो रहा है। सीमा घर पर है, ये प्रधान जी आए, देखिए प्रधान जी आए फोटो खिंचवाने। ये देखिए प्रधान जी सेल्फी भी ले रहे हैं। वहां मजमा लगा हुआ है सीमा को देखने के लिए। देखने पीछे भीड़ देखिए, चारों तरफ भीड़ लगी हुई है सीमा को देखने के लिए। ये भूलकर कि बड़ी बड़ी एजेंसियां जांच कर रही हैं भाई पाकिस्तानी आर्मी में। अब आपको एक सच दिखाने जा रहा हूं, आपके लिए भी मुश्किल होगा इस बात पर यकीन करना। ये कल मैंने आपको सीमा का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड दिखाया था, पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी झंडा है। यहां मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ बताई थी, 1/1 यानी 1 जनवरी 2002 की पैदाइश है सीमा की। उस हिसाब से सिर्फ 21 साल की है सीमा, 4 बच्चे भी हैं। इस डेट ऑफ इशू लिखा है 20/9/2022, 2022 का बना हुआ यह पहचान पत्र है। अब इसमें गुलाम हैदर पति का नाम लिखा है। अब आइए, यह पहचान पत्र शक और गहरा कर रहा है। यह पहचान पत्र उस तरफ और जहन लेकर जा रहा है कि कहीं सीमा जासूस तो नहीं है। आखिर यह पहचान पत्र झूठा है या सीमा झूठ बोल रही है, कोई एक आदमी झूठा है। देखिए जरा पहचान पत्र मैं आपको नजदीक से दिखाता हूं। अब जरा इस पहचान पत्र को ध्यान से देखिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको नजर आ रही है 1/1/2002। पाकिस्तान से भारत आई सीमा पर बहुत से सवाल हैं। सीमा का कनेक्शन पहला तो पाकिस्तान आर्मी से है। सीमा का भाई पाकिस्तानी सेना में काम करता है। जांच एजेंसियां सीमा के भाई के बारे में अब जानकारी जुटा रही हैं। पाकिस्तान से भारत आई सीमा पर बहुत से सवाल हैं। यह दस्तावेज देखिए, इस दस्तावेज को देखने के बाद शक और ज्यादा बढ़ जाता है। क्या शक? उम्र देखिए, सीमा के उम्र संबंधी बयान में गड़बड़ी सामने आई। सीमा का यह पहचान पत्र कहता है सीमा की डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि 1 जनवरी 2002 है। इस हिसाब से सीमा हैदर अभी सिर्फ 21 साल की है, लेकिन सीमा अपनी उम्र 27 साल बताती है, कुछ जगह तो 30 साल भी बताती है। सीमा की पहले पति से शादी का साल भी अलग अलग है। सीमा कहीं कहती है, पुलिस की प्रेस नोट में सीमा ने कहा 2014 में शादी हुई। उसके अलावा सीमा के पास जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसमें 2015 में शादी हुई। और सोचिए जरा, 2002 में अगर पैदा हुई और सीमा की शादी 2014 में हो गई, इस हिसाब से पहचान पत्र के हिसाब से सीमा की जब शादी हुई तो सीमा की उम्र थी सिर्फ 12 साल। क्या 12 साल की उम्र में सीमा की शादी हो गई थी? तो या तो सीमा झूठ बोल रही है या उसका पहचान पत्र फर्जी है। इन्हीं वजहों से पुलिस को सीमा हैदर पर और शक है। दोनों ने नेपाल के होटल में रुकने की बात बताई है कि सचिन और सीमा वहां रुके। पुलिस नेपाल जाकर होटल में भी छानबीन कर सकती है। अब सीधे सीमा हमारे साथ जुड़ रही हैं। सीमा से हम सवाल करेंगे। ना सिर्फ सीमा हमारे साथ जुड़ रही है, बल्कि सीमा के पति गुलाम भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीमा पर जो ये आरोप लग रहे हैं, इस पर सीधा जवाब सीमा देंगी। सीमा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और गुलाम हैदर इनके पहले पति हैं, सऊदी अरब से जुड़े हुए हैं। सीमा, मेरा सवाल आपसे यह है कि आपके ऊपर जासूसी के आरोप लग रहे हैं, आप पर इल्जाम लग रहे हैं कि आपका पहचान पत्र फर्जी है, आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप भारत जरूर आई हैं, आप स्पाई हैं, पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने आपको भेजा हो सकता है। देश की पांच एजेंसियां आपके खिलाफ जांच कर रही हैं, क्या कहेंगी इस पर? इंडिया के वीज़े के लिए कोशिश करी कि इंडिया का वीज़ा नहीं मिला मुझे। इस कारण, इस मजबूरी में मुझे यहाँ आना था, इनके साथ ज़िंदगी बितानी है, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा गलत रास्ता अपनाया।
बाकी सारी चीजें मेरी सही थी। वहाँ से जो दुबई से नेपाल तक मैं बिल्कुल कागजात के साथ आई, टिकट थी मेरे पास। हाँ, ये मेरी गलती है कि मैं इंडिया में जो घुसी, इंडिया में आई जो नेपाल से मैं, वो मेरे पास उसका इंडिया का वीज़ा नहीं था। पर मैंने सचिन से हेल्प मांगी। सचिन पहले भी आ चुके थे नेपाल, तो इनको पता था कि चेक इन नहीं होती। तो रात का समय था जब हमने बॉर्डर क्रॉस करा, तो बहुत अच्छे थे वहाँ के लोग, और मैं इंडियन बता रही थी खुद को, तो इतना मुझसे सवाल जवाब नहीं किया गया, क्योंकि मैंने अपना एड्रेस यहाँ का लिखवाया हुआ था, मेरे पति सचिन का नाम दिया हुआ था, पापा का भी नाम दिया हुआ था, तो इतनी ज़्यादा वो मुझसे नहीं हुआ। तो सीमा को आप सुन रहे थे, लेकिन सीमा आपके पास आएंगे हमारे साथ बनी हुई, लेकिन आप पर शक के पीछे वजह क्या है? मैं सबूत के साथ आया हूं, आपके सामने सबूत रखता हूं। देखिए जरा, सीमा आपके खिलाफ जो सबूत हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान की सीमा के पास से 4 मोबाइल फोन मिले। पुलिस को सीमा के पास से एक टूटा फोन मिला है, और पता लगाया जा रहा है कि सीमा ने टूटा फोन क्यों रखा था। दरअसल टूट कैसे गया? क्या जानबूझकर तोड़ा गया फोन वो? क्योंकि टूटे हुए फोन से, या फोन हो तो सब कुछ निकाला जा सकता है, टूटे फोन से डेटा निकालने की अभी कोशिश हो रही है। नेपाल में पाकिस्तानी सिम का इस्तेमाल नहीं किया, पाक का सिम नहीं यूज किया नेपाल में नेपाली सिम कार्ड से कॉल किया गया। सीमा के मोबाइल से कई चैट डिलीट कर दी गई, डिलीट की गई चैट को निकालने की, रिकवर करने की कोशिश हो रही है। सीमा के पास से 4 मोबाइल फोन, 4 बर्थ सर्टिफिकेट मिले, पाकिस्तान का पहचान पत्र, 3 आधार कार्ड मिले, एक मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी सीमा से बरामद हुआ, 6 पासपोर्ट, 5 वैक्सीनेशन कार्ड पुलिस ने जब्त किए, पोखरा से दिल्ली का बस टिकट और 2 वीसीआर कैसेट भी मिले हैं। सीमा, अब सवाल सीमा से सीधा है। सीमा और हैदर हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। हैदर गुलाम हैदर, जो उनके पहले पति हैं, पहले शौहर, सऊदी अरब से जुड़े हुए। सीमा, एक और सवाल, उसके बाद मैं गुलाम के पास आऊंगा। मेरा सीधा सवाल आपसे है, मैंने बताया दर्शकों को, आपके पास 5 मोबाइल मिले हैं और टूटा हुआ फोन मिला है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट मिला है आपके पास से, और सिम कार्ड मिला है आपके पास से। नेपाल में आप नेपाल का सिम कार्ड इस्तेमाल कर रही थी, पाकिस्तान का नहीं? फोन पाकिस्तान का ही था मेरे पास। बाकी जो मेरे पास सिम इंडियन नहीं थी, तो मैं वहाँ नेपाली लड़कियां थी जो इंडिया आ रही थी, उनके पास सिम थी, मैंने उन्हीं से हॉटस्पॉट कनेक्ट करा, उन्हीं से बात करे, और सचिन के नंबर पे भी कॉल हुई उन्हीं के नंबर से ही। वो बहुत अच्छी लड़कियां थी, फ्रेंडली आई मेरे साथ, सारा रूट हमारा साथ था 2 दिन का, तो उन्हीं के फ़ोन से मैं इनसे कांटेक्ट में थी। और जो गाड़ी का ड्राइवर था उसी से बात करवाई मैंने इनकी, उन्हीं को समझाया। सीमा, ये आप कह रही हैं आपने समझाया, लेकिन क्या एजेंसियां इस पर यकीन करते हैं? आपको सीमा मैं बताऊं, आपसे पूछूं उससे पहले मैं दर्शकों को दिखाता हूं, सीमा आखिर भारत में कैसे दाखिल हुई, एंट्री कैसे ली भारत में? क्योंकि ना पासपोर्ट था ना वीजा था, उसके बाद भी सीमा कैसे आई? देखिए जरा। सीमा पहले पाकिस्तान में रहती थी, पाकिस्तान के कराची में रहने वाली, सिंध की है, शादी होकर कराची रहने लगी, पाकिस्तान से दुबई गई, दुबई में रही, दुबई से ये काठमांडू गई, नेपाल की राजधानी काठमांडू में रही, वहां सचिन भी आ गया, सचिन से वहां मिली, वापस पाकिस्तान चली गई, फिर काठमांडू आई, फिर भारत में घुसने की कोशिश की, सोनौली बॉर्डर से भारत में घुसी। कहा जा रहा है यूट्यूब के जरिए मदद ली कि भारत में घुसना कैसे। वहां से महाराजगंज आई, महाराजगंज से दिल्ली पहुंची, और दिल्ली पहुंचने के बाद नोएडा के रब्बूपुर में अभी है, जहां सचिन के साथ रह रही है।